The vagina receives slender duct from the spermathecae where the sperm cells remain temporarily stored after copulation. The accessory glands, known as the collateral gland, liberate a foamy product within the vagina. This substance forms a hard structure around the egg after deposition. The eggs are laid and buried within the small hole, which are dug up by the female with the help of ovipositor. This is similar to the process we have observed in the cockroach. Early development continues for 3 weeks and then remains suspended for a certain period of time. This phase of arrested growth is called diapause. At this phase, the individual tide over the adverse environmental condition. After the return of favorable period, growth resumes and young grasshopper emerges out of the egg shell or ootheca. It is then known as a nymph. Its body resembles the adult in all respects excepting the proportion of different parts of the body. Further growth involves molting or shedding of the old exoskeleton. The grasshopper undergoes 5 molt before it becomes an adult. Each phase between 2 molting is called an instar. As in all other winged insects, no molting takes place in grasshopper after it has attained the adult form. ग्रासहॉपर या टिड्डे का प्रजनन तंत्र। टिड्डे में नर व मादा जंतु पृथक पृथक होते हैं व इनमें लैंगिक विभेदन यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मादा टिड्डे के उदर के पश्च सिरे पर अंड निक्षेपक यानी ओविपोजिटर पाए जाते हैं, जिससे आसानी से नर व मादा में विभेदन किया जा सकता है। नर जनन तंत्र। नर टिड्डे के तीसरे, चौथे व पांचवें उदरखंड में आंत्र के ऊपर एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, जिनमें शुक्राणुओं का विकास होता है। प्रत्येक वृषण अनेक पतली नलिकाओं या पुट्टिकाओं का बना होता है, जिसे फॉलिकल कहते हैं, और ये फॉलिकल की श्रृंखला का बना होता है। वृषण की नलिकाएं महीन शुक्राणु वाहिकाओं में खुलते हैं, जो वृषण के अधरतल से निकलकर एक लंबी कुंडलित शुक्रवाहक वास डिफरेंस में खुलती है। दोनों ओर के शुक्रवाहक नवे उदरखंड के पश्च आंत्र के नीचे परस्पर जुड़कर एक सामान्य मध्यवर्ती स्खलन वाहिका यानी इजैक्युलेटरी डक्ट बनाते हैं। स्खलन वाहिका एक बड़े आधारी मैथुनांग शिशन यानी पेनिस या अडेगस द्वारा बाहर खुलती है, जो स्खलन वाहिका इजैक्युलेटरी डक्ट के अग्र सिरे में खुलती है। प्रत्येक सहायक ग्रंथि लंबी नलिकाओं का एक समूह होता है,
ये ग्रंथियां अपना स्रावन तरल पदार्थ के रूप में इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन वाहिका में विसर्जित करती है। इसी तरल में मैथुन के समय नर के शुक्राणु मादा में पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक सहायक ग्रंथि के साथ एक अति लंबी नलिका जुड़ी रहती है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। शुक्राशय में शुक्राणु संचित किए जाते हैं और मैथुन क्रिया के समय स्खलन वाहिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट में विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र। मादा टिड्डे में भी नर के समान आंत्र के ऊपर एक जोड़ी अंडाशय स्थित होती है जो एक मध्यवर्ती अंडाशयी स्नायु द्वारा पृष्ठदेह भित्ति से जुड़ी रहती है। प्रत्येक अंडाशय में 6 से 8 शुंडाकार ओवेरियोल स्थित होते हैं। प्रत्येक ओवेरियोल में विकासशील अंडाणुओं की एक रैखिक श्रेणी पाई जाती है जैसे हमने कॉकरोच में देखी थी। जैसे जैसे एक अंडजनक अंडाशयकों में नीचे की ओर खिसकता है तो यह पीतक का संचय कर परिमाण में बढ़ता जाता है और अंत में एक प्राइमरी oocyte यानी प्राथमिक अंडक बन जाता है। ओवेरियोल यानी अंडाशयकों के पिछले सिरे की उपकला द्वारा अंडक के चारों ओर जरायु या कवच का सेक्रीशन होता है। कवच के ऊपरी ध्रुव पर एक सूक्ष्म छिद्र या माइक्रोपाइल पाया जाता है। मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणु इसी अंडद्वार से होकर अंडाणु का निषेचन करते हैं।